ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट में शायद और बच्चे भी आ जाएंगे, है ना। सर क्वेश्चन पेपर है आपके पास? क्वेश्चन पेपर है नहीं, कोई नहीं, तुम बोल दो, अगर कोई डाउट हो तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर हमारे पास क्वेश्चन नहीं शो हो रहे ना, तो एक बार हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम ट्राई कर लेंगे, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। हाँ, बेटर वही रहेगा, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका यही होता है। घर पे जाके ना एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए यस पूरा सर। पेपर। तो होता क्या है ना, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं और घर पे बैठे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं। और तुम ये देखना, जब तुम जेई का पेपर दोगे ना, तो तुम्हें सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो यही आएगा कि तुमने अपने आप कितनी बार ट्राई करा है। यस सर। आज हम भी लास्ट क्लास लेंगे यूनिवर्सिटी की, फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो एक थोड़ा थोड़ा इससे बेटर लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा कुछ वो करा दूं। फाइंड द इंटरवल फॉर विच फॉर विच 2 tan inverse x सर प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस। बेटा सर एक टेस्ट का डाउट है। वो लोग बोल रहे। हाँ सर, टैन क्वेश्चन है मेरे पास, तो बता दूं। हाँ बोलो। सर टैन इनवर्स 4/7 हाँ बोल दो ना। एडिशन में है टैन इनवर्स 4/19, एडिशन में टैन इनवर्स 4/39 करके इंफिनिटी तक। ये सर पेपर का क्वेश्चन है। जनरल टर्म तो बन गई, लेकिन सर उसे ठीक फिर सर वो नहीं जनरल किया टर्म गया। उसके बाद नहीं हुआ। पेपर में ठीक है। सर आवाज क्लियर हम नहीं हो रही। भी दिए। सर आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी रुक गई है। अच्छा, एक स्क्रीन रुक गई है। अब आ रही है। यस सर, अब आवाज तो आ रही है, स्क्रीन भी आ गई। अब आ रही है। यस सर। स्क्रीन भी आ गई, ठीक है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ 3 ही थे और दिए हुए हैं। इंफिनिटी तक। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है। तो इसका जनरल टर्म क्या था तुमने। सर टैन इनवर्स 4 tan इनवर्स 4/4 4n² + 3। 4n+3। 4n² + 3 सिग्मा n1 से इंफिनिटी। ठीक
तो सेट हो रहा ना इससे। सर फिर पॉज हो गई स्क्रीन। सर स्क्रीन पॉज हो रही है आपकी बार बार। हो गई है। यस सर, डिस्टरबेंस भी आ रही है। अब सर एक बार रीजॉइन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। अब आ रही बेटर है ये दोबारा प्रेजेंट। हाँ, गुड इवनिंग में रीजन ठीक है। सर नहीं है। रीजॉइन कर रहे हैं सर। इसे 4n² + 3 में कैसे ब्रेक किया? एक सेकंड अबे भाई स्क्रीन आ गई। देख लेना। अब आवाज आ रही है। आ रही है सर। यस सर, आवाज तो आ रही है। देख लेना 4n² + 3 तो होगा 4/7 4 × 1 + 3 7। फिर 4 तेरा क्या गिवन था 4/19 4 × ऐसे 4। वैल्यू रख के तो आ रहा है, लेकिन तोड़ा कैसे? जैसे जैसे तोड़ते हैं पैटर्न पता लगा गया। रीजनिंग क्वेश्चन NTSC। इलेवेंथ में है मैथमेटिकल रीजनिंग वो करके। अच्छा ओके। पहले ये बताओ, पहले बाकी बातें छोड़ो। स्क्रीन आ रही है, आवाज आ रही है, प्रॉपर चल रहा है या अभी भी नहीं चल रहा है, ये बताओ। सर चल तो सर रहा है। नहीं सर, बीच बीच में आवाज कट रही है। वही देख रहा हूँ क्यों कट रही है आवाज। आवाज तो कटनी नहीं चाहिए, जैसा मेरा रोज चलता है वाईफाई वैसे ही चल रहा है सर यार। सही अब तो आ रही है ठीक आ रही है सर। सर। सर अब ठीक है। अभी ठीक आ रही है। बताना फिर फीडबैक देना, मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा तो एयरटेल का वाईफाई है, इसमें तो वैसे ही दिक्कत नहीं होती है। सर एयरटेल में तो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है देख। नहीं, इसके वाईफाई में, फाइबर वाले वाईफाई में नहीं होती दिक्कत। हाँ सर फाइबर वाले में नहीं होती है। हाँ, मेरा वही है, मैंने पहले ही से वही लगवाया हुआ है, क्योंकि अदरवाइज तो उसके उसमें तो ब्रॉडबैंड में तो दिक्कत थी, फाइबर वाले में नहीं है। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो मैं फिर कॉल करूंगा उन्हें। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। यस। यस सर। ठीक है, ये हमने इसको तोड़ा। अब हमें इसको क्या क्या करना है, दो में ब्रेक करना है। तो इसको हमें पहले n वाला फॉर्मेट बनाना है, ऊपर वाले को डिफरेंस लेकर करना है। तो ऊपर वाले को अगर हम डिफरेंस लें तो n+2 × n-2 तो हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये पैटर्न तो
ये वाला पैटर्न तो उसमें नहीं आ रहा, राइट? फिर डिवाइड बाय 4 कर देंगे ना सर इसमें। तो इसमें हमने डिवाइड बाय 4 किया था और फिर 1 माइनस 1/4 ले लिया था तो स्क्वायर बन गया था। इसको सर मतलब जैसे सब पूरे को डिवाइड बाय 4 कर दिया, सबको फिर मेरे पास 3/4 बच रहा है। 3/4 को मैंने 1 माइनस हाँ, ठीक है, 1/4 लिख दिया। अच्छा ठीक है, ये आ गया, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, मतलब तुम ये बोल रहे हो n1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/4, है ना? यस सर। तो सर अब ये n प्लस 1/2 n माइनस 1/2 में कट गया, ये हो जाएगा, बढ़ गया। वेरी वेरी गुड। मेरे ख्याल से वो तो गया पैटर्न चेंज, है ना? तो इससे आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ बस ठीक है, सही सही सोच लिया तुमने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कर लो, बाकी जिसने पूछा था डाउट वो भी कर ले जरा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस हाफ। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा सीरीज बन जाएगी, फर्स्ट और लास्ट कट के आंसर आ जाएगा। फाइन, यस सर। ठीक है, कर लो, कंप्लीट कर लो। तुम लोग कौन सा वाईफाई यूज करते हो? मुझे थोड़ा आइडिया भी रहेगा ना, क्या बेटर चलता है, तुम लोग ज्यादा जानते हो। सर मैं तो मोबाइल। सर TP-Link। हाँ सॉरी, Excitel, क्या? TP-Link एंड Cisco। हेलो, जियो भी बेटर है, जियो। सर उसका हाँ बेटा, उसका वो है फाइबर वाला जो है, फिर से आवाज चली सर गई क्या? गीगा फाइबर अच्छा है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बोलता हूँ, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इंटरवल, ये कर लेना, ठीक है? फाइंड द इंटरवल। सर टेस्ट के डाउट्स एक बार कर लो, एक बार उसको कर लो अपने ट्राई, ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। शुरू में तो बताया था, फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट्स ले लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। Find the interval for which 2 tan inverse x plus sin inverse of 2x upon 1 plus x square is independent of x. करो try. Find the interval for which 2 tan inverse x plus sin inverse 2x upon 1 plus x square is independent of x. सर लास्ट का क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हाँ, is independent of x. सर -π/2 to +π/2। लास्ट इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। बेटा एक चीज देखो ना, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स में x शुड बी अ वैल्यू, नॉट एन एंगल, है ना? यस सर, हाँ हाँ। सर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पर? मतलब इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो x पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करके पता लगेगा ना वो, तो किस इंटरवल में क्या होगा। ओके सर। सर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का एक और बार मतलब बताना, मेरा एग्जिट हो गया था। अच्छा देखो, एक्चुअली क्या है ना, जो भी आंसर आएगा ना इसका सॉल्व करने के बाद,
उसमें x कब नहीं आएगा, किस इंटरवल में x नहीं आएगा, ये बोल रहे हो। पहले देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो ये वैल्यू है, अगर मैं इसमें x को थीटा पुट कर दूं, सर इसको लिख देंगे हम 2 tan इनवर्स x। हाँ एक्चुअली वही आएगा ये, तो ये आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। यस पहले पूरी बात तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो ये आएगा आपका 2 थीटा एफ। अब एफ भी तो लिखना पड़ेगा, एफ 2 थीटा लाइज बिटवीन माइनस π/2 टू π/2, यानी कि थीटा लाइज बिटवीन माइनस π/4 से π/4। सही बात लिख रहा हूँ ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो ये जब ये करेगा तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा tan थीटा को हमने x माना था, तो 2 थीटा बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। फाइन, तो यानी कि टोटल ये बन जाएगा आपका 3 tan इनवर्स x। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है 2 tan इनवर्स x प्लस दिस वैल्यू विल बी क्या, दिस वैल्यू विल बी 3 tan इनवर्स x if theta lies between minus π/4 to π/4, है ना, और थीटा π/4 to π/4 यानी कि x lies between -1 to 1। पहले बताओ सर 4 tan इनवर्स x आएगा वहाँ पे। अच्छा वो भी 2 था क्या, ठीक है 4 tan इनवर्स x आ गया। ओके गॉट इट, ठीक है लिख दिया मैंने, बाकी ठीक है ना? यस सर। तो अगर x आपका -1 से 1 आएगा तो आंसर आएगा इसका 4 tan इनवर्स x। x अगर आपका -1 से 1 आएगा तो आंसर क्या आएगा इसका 4 tan इनवर्स x। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब ये बताओ मुझे कि ये जो है क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है? इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ x? यस नो सर। सर। यस सर। नो, इट इज डिपेंडिंग अपॉन x। इट इज Yes, sir. डिपेंडिंग कि इस सिंपल में आंसर नहीं है, थोड़ा इससे थोड़ा बेटर लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ देख, अब u थीटा हमेशा तो होगा नहीं, है ना, कहीं पर ये π-2 थीटा भी आएगा, कहीं पर और भी आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा ध्यान से समझना कि अगर ये बाई चांस -2 tan इनवर्स x आ जाए तो 2 tan इनवर्स x और -2 tan इनवर्स x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो यानी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ x बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? यस सर, यही क्या है? सर इसका आंसर mod x ग्रेटर देन 1 है। वेरी गुड, mod x ग्रेटर देन 1 नहीं, x ग्रेटर देन 1 पे ही आ जाएगा आंसर। सर बहुत सही। माइनस एक सेकंड पहले मैं पूरी बात बोल देता हूँ, फिर मुझे डिस्कस करूंगा। सर ये एक x सेकंड, आपने अगर बाई चांस मैं इसको π-2 थीटा लिख दूं तो ये कब, हाँ बोलो बोलो। सर सर 5 x प्लस 2 थीटा -1 से लिखेंगे 1 ना, कैसे लिखा? वो tan को उधर ले गए। x थीटा tan माइनस इनवर्स x लेट किया था ना हमने। थीटा -π/4 से π/4, हाँ तो tan थीटा -1 से 1 और x जो है वो tan थीटा है, ये देखो x इज tan थीटा। ओके सर ओके। सर इसके लिए 5 प्लस 2 थीटा नहीं करना चाहिए हमें? ठीक है, अब अगर ये नहीं मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, अभी π+2 थीटा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये होगा तो क्या होगा, ओके। तो क्या सिचुएशन आएगी। अगर π-2 थीटा हो तो ये कब कटेगा, जब π-2 थीटा आपका -π/2 से π/2 होगा। यस सर। ये आ जाएगा। अगर ये सिचुएशन होएगी तो ये π-2 tan इनवर्स x आएगा और पहले वाला 2 tan इनवर्स x ऑलरेडी है,
तो आंसर पाई आके इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनेगा या नहीं बनेगा? बस तो बन गया सर। बन गया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स किस इंटरवल में बनना? जब थीटा आपका पाई बाई 4 से 3 पाई 4 है, और थीटा अगर पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 है, तो प्रिंसिपल वैल्यू चेक कर लो उसमें, है ना? तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आएगी 10 के लिए, वो आएगी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, क्योंकि थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। ये स्टेप बताओ, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। थीटा पाई बाई 4 से 3 बट टेन थीटा के लिए थीटा होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इस इंटरवल में से जब मैं दोनों का कॉमन लूंगा तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 आएगा। यस सर। बताओ भाई। तो जब थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 आएगा, तो टेन थीटा 1 टू इन्फिनिटी आएगा, तो x विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी। तो दिस टर्म जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई थिंक आई एम करेक्ट। बताओ बेटा, ये क्लियर ना हो? यस सर। सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू, बाकी बच्चे भी जरा, जितने भी बच्चे बैठे हो। तो टू tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन था। तो साइन इनवर्स को डायरेक्टली tan इनवर्स में नहीं लिखा हमने, हमने लिखा फॉर्मूला बना के किस इंटरवल में वो tan इनवर्स होगा और किस में नहीं होगा। ऑल ऑफ यू रिटर्न? नो सर। सर लिख रहे हैं। लिख लो लिख लो। हाँ आराम से करिए। सर थीटा की टोटल इंटरवल क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। जो हमने किसी को ना, जैसे हमने इसमें एक्स को टेन थीटा माना, तो यानी कि थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये सर ने एक्स इज ग्रेटर देन 1 से इन्फिनिटी के ऊपर क्या लिखा? हेलो हेलो। सर कहाँ गए? हेलो, मेरी आवाज रीजॉइन आ कर रही है रहे किसी हैं। को? आ रही है आ रही है। तुषार। हाँ आ रही है आवाज तेरी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है।
एक्स की रेंज बेटा क्या आ है? रहे हैं सर, ठीक है 2 मिनट वेट करना। ओके सर। तुषार एक्स की रेंज -1 से 1 आई थी ना, 1 से -1, कहाँ जो पे? पाई -2 थीटा के लिए। हाँ, पाई-2 थीटा के लिए -π/2 से π/2। अबे एक्स की पूछ रहा हूँ, 1 से -1। हाँ हाँ, पाई-2 थीटा के लिए तो 1 से इन्फिनिटी आई है ना। क्यों आएगी? वही तो यार मैं रख रहा हूँ, मेरी भी नहीं आ रही, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। 1 से -1 आ रही है भाई मेरे को। मेरी खुद, जब भी तो मैं सोच रहा हूँ क्या है। मयंक से पूछो, मयंक हाँ भाई बताइए यार। भाई, क्या था मुझे भूल गया, तुम क्या पूछ रहे हो? 2 थीटा पाई π/2 से 3π/2 तक आया ना, हाँ। तो उसके बाद थीटा π/4 से 3π/4, हम्म। तो एक्स तो का इंटरवल तो 1 से -1 आएगा ना। नहीं, एक्स तो tan थीटा है ना। हाँ, तो एक्स 10 रख देंगे तो 10 π/4 1 होता है और 3π/4 एक्स -1। tan थीटा है तो tan, हाँ मतलब वो माइनस मतलब सॉरी π/4 से π/2 लिखा है सर ने, वो गलत गलती नहीं से लिखा सर ने सर? भूल जाओगा। क्यों लिखा है वही तो नहीं समझ आ रहा वो। हाँ जी साइन बोलो। इनवर्स की रेंज डिफाइन करने के लिए। बोलो बोलो क्या समझ सर में सर सर स्क्रीन नहीं आ रही अभी, 1 मिनट। आ गई स्क्रीन? यस सर, ये सेकंड लास्ट स्टेप जो थीटा लिखा है आपने π/2 से ये π/2 तक, ये वाला। बेटा ये वाली step समझ में आई? पहले बताओ, ये वाली स्टेप क्लियर है? नो सर, यही वाले में तो डाउट है। नहीं सॉरी, ये वाली, हाँ, ये ये वाली क्लियर है। क्लियर है ना? यस। ठीक है। हमने एक्स को क्या माना था? टेन थीटा। तो थीटा क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है आपकी -π/2 से π/2। ओके सर, ओके, आ गया, समझ आ गया। सर तो उसका इससे क्या लेना देना? तो वो हम यहाँ पे रख देंगे ना। उसके बाद है ना। लेकिन π/4 से 3π/4 की रेंज में तो -π/2 से π/2 तक का कुछ नहीं आएगा, 0 से π/2 तक का आएगा। हाँ आ रहा है ना, ये आ तो रहा है, ओके सर, आ ओके तो रहा सर। है π/4 से π/2 तक का। तो इसी हिसाब से अब ये जो फॉर्मूला बनता है ना, इसी हिसाब से ये अब तुम्हें, लेकिन अब रटना तो है नहीं। इसी हिसाब से ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये आपका क्या बन जाता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ये। 2 tan इनवर्स x इज दैट x क्या किस रेंज में आएगा ये फाइनली? अगर x आपका -1 होगा तब ये आपका ये फॉर्मूला बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो फेंके जाएंगे। क्योंकि दो बातें होंगी, एक एक्स ग्रेटर देन 1 और एक आपका लेस देन -1। तो इसमें आपका पाई माइनस आ जाएगा। किसी बच्चे का ना ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है तो वो अपना म्यूट कर ले। किसी बच्चे की ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है, कर म्यूट दिया कर। सर मेरी म्यूट, बात तो आ ही रही है ना? कर दिया। ठीक है ठीक है। तो ये चीज देखो, ऊपर क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अगर मैं यहाँ पर x को tan थीटा पुट करता हूँ तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा आता है, और वो तब कैंसिल आउट होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और वो तब कैंसिल आउट होगा जब 2 थीटा आपका -π/2 से π/2 होगा। तो थीटा आपका -π/4 होगा, और tan थीटा होगा आपका -1 से 1। तो x अगर -1 से 1 है तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गए, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर x -1 से 1 नहीं है, जैसे अगर x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब है tan थीटा ग्रेटर देन 1, और tan थीटा ग्रेटर देन 1 मतलब थीटा ग्रेटर देन π/4। तो कहां तक जा सकता है? π/4 से π/2 तक। तो उसी हिसाब से ये जो मैंने अभी चीज बताई है ऊपर, इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा या नहीं? सर ये, अगर नहीं समझ में आया तो जबरदस्ती नहीं बोल रहे। सर एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 में कैसे हमने ऐड किया बता दो। ठीक है, पहले वाला क्लियर है, फर्स्ट पार्ट में तो कोई डाउट ही नहीं नो है। सर।
ठीक है, तो जब हमारा x ग्रेटर देन 1 होगा तो उसकी केस में tan थीटा ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमने x को क्या माना है, tan थीटा माना है, ऐसे ही तो है। यस सर। तो tan थीटा ग्रेटर देन 1, तो थीटा कहां से कहां तक, π/4 से π/2, तो 2 थीटा कहां से कहां तक, π/2 से, सॉरी 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 सॉरी, पाई आ गया, 2 थीटा कहां से कहां तक आ गया, π/2 से पाई आ गया, बोलो। यस सर। सर वो पीछे आपने थोड़ा गलत लिखा है। अब अगर अगर ये π/2, क्या ओके बोलो, सर ओके। ये थीटा आ सर गया वो π/2, तो 2 थीटा आ गया π/2 से पाई, अब π/2 से पाई में तो, हाँ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बोलो बोलो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, अगर इसको लिखूं साइन ऑफ से π - 2 थीटा, तो π - 2 थीटा चेक करो, तो -2 थीटा आपका आया -3 से π/2 आया, तो π - 2 थीटा आया, पाई ऐड करूंगा 0 से π/2 और 0 से π/2 में कट जाएगा, आंसर आ गया π - 2 थीटा, यानी कि π - 2 tan इनवर्स है। ख्याल से समझ में आ गया होगा। बोलो। सर एक बार लास्ट का दोबारा बता दो। देखो बेटा, जब x आपका 1 से बड़ा है, तो मैंने x को पुट करा था tan थीटा, तो ये बना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो जब x 1 से बड़ा है तो थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 आई। यस सर। क्योंकि x को हमने माना है tan थीटा, तो tan थीटा 1 से बड़ा, तो थीटा π/4 से बड़ा, बट जा सकता है मैक्सिमम π/2 तक, तो थीटा π/4 से π/2, यहाँ पर हमारा है 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो π/2 से पाई आ गया, और जब ये वैल्यू π/2 से पाई आएगी तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज नहीं है। यस सर, आ गया समझ। प्रिंसिपल रेंज में लाके काट दिया बस। इसको हमने लिखा sin x - 2 थीटा। हाँ, वो बच्चे क्या करते हैं ना, वो हर जगह ही काट देते हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारा इनवर्स ट्रिको की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फॉर्मूले में बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन मैं जेई एडवांस तक की बात कर रहा हूं, मैं जेई मेन तक की बात नहीं कर रहा, कि जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें सिर्फ उतने तक की रेंज वगैरह याद रखनी है, उसके आगे की याद नहीं रखनी है। देखो सीबीएसई में जो होता है, सीबीएसई में तो ये हर क्वेश्चन प्रिंसिपल रेंज में लाके ही करते हैं, सीबीएसई की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जेई मेन में टेन और साइन में एक दो में हमें कुछ रेंज पता होनी चाहिए, जेई एडवांस में कंसेप्ट पता होने चाहिए, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हर चीज हर फॉर्मूले का एग्जैक्ट पता होना चाहिए, लॉजिकली पता है तो हम एट द मोमेंट ही निकाल के बता सकते हैं कि किस रेंज में ये पॉसिबल है, किस में नहीं है। जैसे अगर याद करो तो इससे जो पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, मैं कंसेप्ट तो अब बता रहा हूँ, क्वेश्चन पहले करा दिया, तो मुझे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तो मुझे फॉर्मूले की जरूरत है ना। सर वो 2 tan इनवर्स x का जो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह हम माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखते तब भी तो वही आता, इंडिपेंडेंट ऑफ x। कौन सा क्वेश्चन में दोबारा वो, हाँ आता, बिल्कुल आता, लेकिन फिर वो रेंज तो देखनी पड़ेगी ना, उस केस में भी रेंज देखनी पड़ेगी। एक बार करके देख लेना, अंदाजा आ जाएगा। अब मैं वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, भी रुक जाओ। अभी अब जब हम तीसरा केस करेंगे, यानी कि x माइनस, तो सब तीसरा केस अपने आप करो जरा, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। सर यहाँ ऊपर -π/2 आएगा ना, ऊपर करना सर। एक सेकंड, स्क्रीन पॉज हो रही है बार बार। अब आ रहा है। हाँ सर, यहाँ पे -2 थीटा इज लेस देन -π/2 आएगा ना।
नहीं ना बेटा, ये वाला माइनस पाई इधर आएगा ना, ये माइनस पाई बाई टू उधर पहुंच जाएगा। सर माइनस तो आएगा। हाँ यहाँ माइनस आएगा, सही है। बाकी ठीक है ना? यस सर। सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। सर स्क्रीन बहुत पॉज हो रही है सर। हाँ आराम से कर लो, स्क्रीन पॉज हो रही। चलो आज की क्लास कैरी ऑन करो, कैसे भी फिर मैं बात कर लेता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है? सर अगर हमने जो पाई माइनस टू थीटा निकाला आज वो कर लेते साइन हैं। की रेंज। साइन की प्रिंसिपल रेंज में आएगा तभी तो कटेगा। यस सर यही। और सर इसमें टेन थीटा को एक्सलेट करने का कोई रीजन है? हाँ क्योंकि वो साइन इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर है ना, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना, tan 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा। अच्छा ओके, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या मतलब? ओके सर। हाँ वो कैंसिल आउट होगा आंसर। सर कर रहे हैं, नेक्स्ट 1 मिनट। सर थीटा आएगा माइनस पाई बाय टू से 3 पाई बाय 4। माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाय 4। यस सर यही आ रहा है। पाई बाई 4 मत बोलो ना, माइनस पाई बाई 4 बोलो, ज्यादा अच्छा है। यस सर यस यस यस। ओके माइनस पाई बाय टू से tan थीटा आपका -1 से छोटा है। हाँ तो थीटा बोलो तो माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई 4 तक, ये वाला। क्योंकि tan थीटा में ऐसे देखते हैं ना, तो यहाँ पर देखो -1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया tan थीटा 0, तो ये 0 से -1 है, तो इधर -1 से बड़ी वैल्यू है और इधर -1 से छोटी वैल्यू है, तो माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई 4 का इंटरवल आएगा ना। यस सर। तो 2 थीटा आपका आएगा 2 इंटू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई से, सही लिख रहा हूं? यस सर। अगर इसमें पाई ऐड कर दूं, थोड़ा समझना, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, तो पाई प्लस 2 थीटा हमारी रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सर आ रहा है, आ रहा है, लेकिन लेकिन साइन में साइन माइनस 2 लग जाएगा थीटा ना? साइन ऑफ, यस यस बिल्कुल माइनस लगेगा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई माइनस 2 थीटा। यस सर, माइनस साइन अंदर चलो। अब भी आ रहा है रेंज में, अभी भी अब भी नहीं आ रहा? सर आ रहा है। आ रहा है तो बात खत्म हो गई, तो हमारा आंसर आ गया माइनस पाई माइनस 2 थीटा। आया कि नहीं? यस सर आ गया। माइनस पाई माइनस 2 थीटा का मतलब 2 tan इनवर्स x, और ये किसको हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारा? हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 2 tan इनवर्स x, इधर चला गया, इक्वल्स टू क्या? माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर, गॉट इट? यस सर। ये बात है, समझ में आ गया? सर हम डायरेक्ट 2 tan 1 x को साइन इनवर्स साइन 2 थीटा रख सकते हैं ना?
हाँ तो लेकिन उसका वही तो मैं बता रहा हूँ कि उसका फॉर्मूले बनाने के लिए एक्स की वैल्यू पे डिपेंडेंसी है ना, किस किस इंटरवल में होगा किस में नहीं होगा, ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई ना। यस सर। वही तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। यस सर। इससे डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कभी इससे डीपली क्वेश्चन देखे नहीं है। इतना ही तुमने अगर कर लिया ना, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जेई मेन में, जेई एडवांस में। मेन में तो पक्का ही पक्का कहीं दिक्कत ही नहीं होने वाली है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है ये रिवाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा। सर मेरे ख्याल से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के कम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डायरेक्ट, मतलब वरना तो इनडायरेक्ट तो बहुत सारे आते हैं। हाँ मतलब जो आएगा। हाँ, नहीं मतलब कायदे में तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कम होते हैं देखा जाए तो, लेकिन बहुत जगह यूज होता है ना, मतलब और जानबूझ के यूज करते हैं वो। एक ये भी ट्राई करो जरा, ये वाला फॉर्मूला भी ट्राई करो। अब थोड़ी स्क्रीन बेटर चल रही है क्या, मुझे बताओ। नो सर, सेम आ रही है सर वही अब ज्यादा प्रॉब्लम। लैग हो रहा है सर, मतलब आवाज भी कई बार कट रही है और वैसे भी स्क्रीन भी रुक जा रही है। अब अब आवाज भी कट रही है, ठीक है। थोड़ी देर ठीक रुकती है, है आज उसके की बाद क्लास एकदम मैनेज करो। आगे आ जाता है। ठीक है ठीक है, आज की क्लास मैनेज करो, फिर देखते हैं ना। यस सर। सर पहला वाला तो नॉर्मल फॉर्मूले से ही हो जाएगा। कल तो ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल। सर स्क्रीन पॉज है या आपको टाइप नहीं कर रहा अभी? नहीं तुम लोग कर रहे हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया हुआ है। अच्छा, इसके दो ही हैं। ओके ओके। इसके इसके दो ही हैं एक्चुअली। आ गया सर। ठीक है। सबका आ गया है, ऑल ऑफ यू। सर एक नो सेकेंड। सर, कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आराम से करो, बस प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तुम्हारी। सर फर्स्ट वाला तो आ
फर्स्ट वाला तो हो ही गया होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है। सेकंड वाले में माइनस वाली जगह में फंस रहे हैं। कोई बात नहीं, उसी तो अपने आप लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। लगो थोड़ा, लगाओ दिमाग। एक्स अगर माइनस सर कर। इंफिनिटी से 0 है तो टेन थीटा हो गया, थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 आ जाएगा बस। यस सर। यस सर, आ गया -2 थीटा रेंज में आ गया कॉस की। वेरी गुड। -2 थीटा आ जाएगा 0 टू पाई, है ना। -2 थीटा 0 टू पाई, यस सर। ठीक है। चेक हो जाएगा। सर इसको माइनस थीटा को थीटा नहीं बना सकते? -2 थीटा। इस वाले की बात है ना। यस सर। तो थीटा, थीटा सॉरी सॉरी सॉरी, ये थीटा थीटा सॉरी थीटा आ गया -π/2 टू 0। सर स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब आ रही है, पॉज है। कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रही। सर आ रही है लेकिन पॉज है, वो आगे नहीं हेलो बढ़ी। संजय हाँ सर। जी, हाँ जी हर सर। मैं भी नेट का इशू लग रहा है मेरे को। हाँ तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि अभी आज ही मैनेज करें, फिर मैं बात कर लूंगा ना कस्टमर केयर पे, मेरे वाईफाई में ही हो रही हो, कोई दिक्कत है ना। हाँ हाँ ठीक है, वैसे आ रही है बट थोड़ा लेट आ रहा है, जैसे तो आप जो आज लिख रहे हो थोड़ा लेट आ रहा है। कुछ दिक्कत हो रही होगी तो मैं कस्टमर केयर में आज बात कर लूंगा। अभी ये क्लास के बाद देखता हूँ क्या है, क्योंकि मेरी कल से आज तक कोई क्लास नहीं थी। कल शाम तक एक क्लास थी, शाम मुझे कुछ ऐसा मैंने देखा भी नहीं, तो मुझे कुछ पता भी नहीं लगा। कल तक कोई तो इशू ठीक चल नहीं। रहा था, ये पहले भी कभी दिक्कत नहीं आई, तो आज आई है। कोई नहीं, आज ये ठीक है मैनेज ठीक करेंगे एंड है। मैं फिर बात कर लूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास ओके सर। ओके सर। यही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी आ मैं गया समझ सर, रहा आ हूँ गया। कि अगर वाईफाई की स्पीड ठीक नहीं है वही। हाँ मतलब अभी हो रहा है, तो आज थोड़ा मैनेज करें जरा बच्चे। माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया है। हाँ तो ये आ गया ना, तो थीटा आपका -π/2 से π/2 आया। अब अगर तुमने यहाँ पर टेन थीटा पुट करा था, ये कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा हो गया था, तो 2 थीटा आ गया आपका -π से 0। अब रेंज जो है कॉस की वो 0 टू पाई है, तो -2 थीटा सीधे सीधे आ गया 0 टू पाई। आया ही नहीं यस आया। सर। यस सर, आ गया। और अगर मैं -2 थीटा, और मैं अगर इसको -2 थीटा कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -2 थीटा पर वो ठीक ही रहेगा, है ना। सर हम कॉस ऑफ -2 -2 थीटा थीटा को, कॉस 2 थीटा ओनली। तो सर फिर फॉर्मूले में माइनस क्यों लग रहा है? यही नहीं समझ आ रहा। अच्छा, क्योंकि -2 थीटा रेंज में आया है। क्योंकि ये कटेगा ना, तो कटेगा तो ये क्या आएगा, -2 थीटा आ जाएगा ना ऐसे रिजल्ट। तो -2 tan इनवर्स x आ जाएगा ना। ओके सर, ओके, समझ गया। ओके सर। ठीक है, डन।
बता दूं ये? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ये भी ट्राई करो। इसके बाद 2 tan इनवर्स x विल बी अभी मैंने 2 tan इनवर्स x साइन और कॉस के टर्म में तो बता दिया, tan के टर्म में रह गए। ये दोनों कर लिए तो ये भी कर लो। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, एंड ये आ जाएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1, और यही आएगा आपका माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन -1। करो ट्राई। अब स्क्रीन आ रही है क्या? सर आ जाती है, 1-2 मिनट लगता है कभी कभी उसमें, ठीक है। एकदम आगे बढ़ जाती है। हाँ मैं समझ गया। सर इसे नॉर्मल tan a प्लस tan b के फॉर्मूले से नहीं कर सकते? प्रो हो जाएगा। नहीं उससे नहीं होगा ना, यहाँ तो यहाँ ये तो x को tan थीटा पुट करके हो जाएगा ना। हाँ वैसे ही हो जाएगा सर, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मैं, tan a प्लस tan b नहीं कर सकते इसमें? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। वो नहीं, वो बेटर है, वो सही नहीं रहेगा। करने को कर सकते हो, आ जाएगा उससे। बेटर है सर ऐसे ही इस कर दो, उससे भी आ सर जाएगा। इसमें मैं भी समझ गया, तुमने tan इनवर्स x। हाँ सेकंड और थर्ड वाला प्रूव करा ना। इसमें हाँ फर्स्ट तो ही जाएगा, फर्स्ट तो आसान है। बैटरी तो मैं हाँ जी हो रहा है ना। सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ तो इन्हें कैरी ऑन। सर फर्स्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट तो हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। सेकंड और थर्ड भी बड़े आसान है, बस प्रैक्टिस तुम्हें हो ही गई है अब। सर आ नहीं रहा सर इंटरवल में। देखते हैं, सेकंड में कर रहा हूँ, थर्ड तुम करना, ठीक है।
ओके सर। सेकंड में है ना, हमने क्या पुट करा, ये था हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को हमने पुट करा tan थीटा, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। यहाँ तक तो ठीक ही है। यस एक्स सर। आपका 1 से बड़ा है, यानी कि tan थीटा आपका आ 1 से गया बड़ा सर, आ है, गया। तो थीटा आपका हाँ बिल्कुल π/4 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, तो 2 थीटा आपका π/2 से पाई हो गया। यस सर। तो 2 थीटा रेंज से बाहर चला गया ना, तो रेंज से यस बाहर सर। चला गया तो उसको रेंज में कन्वर्ट करो। यहाँ तक तो हो गया सर। तो हाँ, तो अब यहाँ पे करो -2 थीटा -2 थीटा करेंगे, तो पहले -2 थीटा लिख दो, तो -2 थीटा आएगा आपका -π/2, तो π-2 थीटा आपका 0 से π/2। बट tan ऑफ π-2 थीटा होता है -tan 2 थीटा। यस सर। ये वाला जो टर्म आएगा ये आएगा -π/2 से 0 आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ π-2 थीटा विद अ नेगेटिव साइन। बोलो, सर एक यहाँ मिनट। ले लो, फिर अंदर चला यस जाएगा ना, सर। यहाँ हो जाएगा। यस सर। देखो tan ऑफ π-2 थीटा इज -tan 2 थीटा, तो माइनस यहाँ लगा दिया, तो वो माइनस अंदर डिकम्पोज कर देगा, तो अंदर जब चला जाएगा तो वो 2 थीटा माइनस पाई बन जाएगा। यस सर। तो इसका जो आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा -π प्लस 2 थीटा, तो -π प्लस 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। बोलो, यस तो सर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया, तो ये बन जाएगा आपका अब तो समझ में आएगी, अब तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। सर ये पाई तो ऐड हो थर्ड जाएगा ना, तो केस दिस का इज है व्हाट ना। आई डिस्कस फॉर द सेकंड। बेटा सेकंड का है ना, पाई ऐड हो जाएगा ना। इसके बाद की स्टेप तो देखो, इसके बाद अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा, 2 tan इनवर्स x विल बी पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला बना ना मेरा, ये वाला। ओके सर। चलो थर्ड खुद करो अब। ये समझ में आ गया ना, तभी यस और नो बोलो। अगर कहीं भी डाउट है तो पहले पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। का दिखा दो एक बार। नीचे का ना, सर सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कर लो ये वाला, सेकंड वाला भी प्रूव उसका। आ गया सर, समझ आ गया। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। आगे बढ़े। सर एक सेकेंड। सर एक मिनट।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्क्रीन का वही हाल है या कुछ बेटर हुई है? सर लग रहा है बेटर हुई है थोड़ी। अच्छा, थर्ड वाला भी होता ठीक है। ऑल ऑफ यू समझ में आ गई ना बात सबको? चलो आगे बढ़े। है। यस सर। ठीक है। साइन इनवर्स मतलब हमने टू इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स तीनों के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है ना? यस सर। अच्छा, एक टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर ये लिखूं साइन इनवर्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्योंकि एक्स को साइन थीटा पुट करूंगा तो टू साइन थीटा कॉस थीटा वाला आ जाएगा। तो एक्स अगर माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू होगा, चला इसको भी कर लो, इसको भी कर लो सब लोग। ओके सर। सर एक्स की हमने ये रेंज क्यों लिया? प्रूव करनी है। तो करके अगर लिख दिए करो तुम। मैं जरा ये ना पेन टैब वाईफाई वाले रूम में ही शिफ्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर वीक सिग्नल है तो क्या पता वहाँ बेटर आ जाए। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर, अब लग रहा है क्लियर है थोड़ा। हाँ तो वो वीक ही हो रहे हैं सिग्नल, तो इसीलिए हो रहा है। सही करा लूंगा आज ही उसको फोन करके। देखते हैं, मुझे बताना। हाँ, अगला फीडबैक है ना, तो अगर मैं वाईफाई के बिल्कुल पास आ गया हूँ और बेटर हो रहा है तो इसका मतलब सिग्नल वीक है। यस सर, अब बेटर आ रहा है। ठीक है, हाफ एन आवर की क्लास बच रही है, मुझे पूरा एग्जैक्टली बता देना थोड़ी देर बाद कि सर अब कोई प्रूव स्क्रीन गाइड तो नहीं होता। सर हो गया, माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू आ गया। बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। सर अगली बार आप एक्स की रेंज देना मत, बाद में बताना। ओके डन। हाँ सर, हम थीटा से एक्स निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका पहला ये आ गया, यहाँ पर आएगा एक। ये बताओ ये कब आएगा? पाई माइनस कब आएगा ये निकालो, और माइनस पाई माइनस कब आएगा ये निकालो, ठीक है? ओके सर। सर माइनस वन से माइनस वन बाई रूट टू। इसका सेकंड वाले का आएगा वन बाई रूट टू टू वन, वन बाई रूट टू से वन। कैमरा ऑफ है इसका? कर रहे हैं सर। हाँ करो करो।
सर 1/√2 से बना रहा है 5 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही। यानी कि अब तुम्हें आ गया है, सारा कंसेप्ट आ गया है। हो गया? सर प्लीज नो वेट। सर, मेरा हाँ, तो मैं नहीं आएगा। वेट कर रहा हूँ, आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी तभी फायदा होगा जब तुम लोग खुद करोगे, तभी तुम्हारा मतलब मेन जो मोटिव है वो तो यही है, तुम्हें करना है। सर -1 से -1/√2 आ रहा है लास्ट केस। यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मेरे में तो थीटा बच रहा है, सेकंड वाले में π/4 से 3π/4, ओके, और थर्ड वाले में -3π/4 से -π/4, तो रेंज तो ठीक नहीं आ रही। आ जाएगी। सेकंड वाले में तुम्हारा क्या आ रहा है, थीटा? π/4 से 3π/4, और 2 थीटा? 2 थीटा π/2 से 3π/2। वहीं कुछ गड़बड़ है, तो सेकंड वाला देखते हैं, साइन इनवर्स वाले में ना। एक्स को अगर हमने साइन थीटा पुट करा तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। यस सर। पहला केस तो हम कर ही चुके हैं, है ना? यस सर। π-2 थीटा बना देंगे इसे। पाई -2 थीटा कर थीटा देंगे। बना देंगे इसको, बिल्कुल। तो ये π-2 थीटा हो गया, है ना? तो π-2 Yes, sir. थीटा कहाँ से कहाँ तक है वो देख लो। -π/2 से π/2 से π/2। +π/2। हाँ, 0 से π/2 आएगा ना? सर नहीं, -π/2 से +π/2 आएगा ना, π -2 थीटा। तो तुमने कौन सा इंटरवल लिया है वो देखो ना।
एक्स की वैल्यू कैसे डिसाइड कर रहे हो? -1/√2 से 1/√2 तो पहले में हो रही थी, तो -1/√2 से 1/√2 है नहीं, अब या तो 1/√2 से बड़ी है या -1/√2 से छोटी है, वही बातें है ना अब तो। यस सर। तो अगर x मान लो 1/√2 से बड़ा है तो x क्या माना था हमने? sin थीटा। तो थीटा आपका कहां से कहां तक हो गया? π/4 से बड़ा हो गया ना, तो π/4 से π/2 हो गया ना दोनों। यस सर, थीटा तो यही है थीटा जो यही आपने। है। ओके सर यस ओके। सर। हाँ, तो 2 थीटा यहाँ इधर लिख देता हूँ, तो 2 थीटा हो गया आपका π/2 से पाई, यस सर। माइनस हो गया आपका -π से -π/2, तो पाई -2 थीटा हो गया आपका 0 से π/2। सही तो हो जा रहा है, और 0 से π/2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो तो गया। तो 1/√2 से बड़ी वैल्यू आ गई, लेकिन 1/√2 से बड़ी है तो वो ऑटोमेटिक बात है ना कि 1/√2 से 1 ही तो होगी। सर Yes, पाई sir. -2 थीटा को हमने 0 से π/2 क्यों लिया है? नहीं, वो तो प्रूव किया है सर। अगर हम ऐसा करें कि -π/2 से π/2 लें, π-2 थीटा को, तो भी सेम हाँ। आंसर आ रहा है। हाँ ठीक नहीं है। सर मेरा नहीं आ रहा सेम, उससे क्या हम π/4 से 3π/4 आएगा, फिर उसका कॉमन रेंज ले लेंगे π/4 से π/2। तुमने ये करा होगा कि इसको -π/2 से π/2 ले लिया। यस Yes, सर इससे sir. नहीं आ रहा। हो जाएगा सर, इससे हो गया। देखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -π करेंगे तो -3π/2 आ जाएगा। यस सर, और यहाँ पे -π/2। तो 2 थीटा आ जाएगा आपका π/2 से 3π/2। थीटा आ जाएगा π/4 से 3π/4। सर अब तो तेज चल रहा है हाँ। काफी। और फिर इसका कॉमन रेंज आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की होती है -π/2 से π/2, तो π/4 से π/2 आ गया थीटा की रेंज। π/4 से π/2 आ गया, थीटा बिल्कुल सही है। तो आ गया। अच्छा यहाँ तक तो हो गया था, लास्ट स्टेप में कॉमन नहीं ली बस। वो मैंने पिछले पिछले उसमें भी तो करा था, पिछले वाले में भी तो करा था ये काम मैंने। यस सर याद आ गया। तो साइन थीटा हो गया आपका sin π/4, 1/√2 से 1 आ गया। सर साइन इनवर्स एक्स, हाँ थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे ना। हाँ, या फिर नहीं, साइन वो ठीक है। आपने- मैं तो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, तो मैंने साइन ले लिया ना दोनों तरफ। ठीक है सर। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा बेटर चल रही है स्क्रीन, आई थिंक। Yes, sir, यस जल्दी चल सर रही है। एकदम साफ चल रही है अब तो। जैसे पहले चलती थी वैसे ही चल रही है ना अब। यस सर। हाँ, तो ये सिग्नल वीक है, इसका मतलब बिल्कुल इसके पास आ गए आप तो चलने लगा, ये दूर हो गए तो हो गया, है ना। सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं अभी। हाँ, सर राउटर में कितनी डंडियां लगी हुई हैं आपके? इसमें डंडियां मतलब कितनी लाइट्स आ रही हैं? नहीं सर, उसमें एक केबल टाइप अटैच होके 2-3 मैं कैसे बताऊं आपको? नहीं बताओ बताओ। पूछना कितने होते हैं सर, वो रेंज एक्चुअली आपसे कि उसकी रेंज कितना कवर करता है। अरे रेंज तो बहुत कवर करता है ये, अगर तुम लोग जानते होगे तो ये वो वाला प्लान है जिसमें ये फाइबर नहीं सर वो राउटर पे डिपेंड करता है, आपने कौन सा वाला राउटर लिया है। सर ये पे भी TP लिंक या D लिंक कुछ होगा आपके ऊपर, तो वो पूछ रहा है सर, क्योंकि उसमें वाईफाई राउटर में एक वो लगा होता है, क्या कहते हैं, एक टावर एंटीना टाइप यू कैन से। कितने एंटीना, कितने हैं सर? 1। सर 1 एंटीना में ज्यादा बड़ी रेंज थोड़ी आएगी। 4 एंटीना हो तो पूरा आपका घर कवर हो जाएगा, आस पड़ोस भी कवर हो जाएगा। अच्छा। राउटर पे डिपेंड करता है सर ये। ठीक है इसको चेक कराता हूँ क्या। फिलहाल मुझे इतना पता है कि इसमें 72 Mbps स्पीड है और 150 GB प्लान है, और ये वाईफाई है फाइबर लाइन, इतना तो पता है, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। तो 72 Mbps में 1 एंटीना में स्पीड बहुत रिड्यूस हो जाती है। ओके, मतलब राउटर है, राउटर आप बड़ा लगवा लो एक। ओके ठीक है, बात करूंगा। सर सेकंड वाले का x की वैल्यू 1/√2 से 1 आ रही है ना? हाँ 1/√2 से 1 आएगी सेकंड वाले में। यस सर हो गया, समझ आ गया कहाँ गलती की। ठीक है, समझ में आ गया ना। यही मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये थोड़ा रेंज का आइडिया आ जाए। अगर ये आइडिया आ गया ना तो रटने की कोई बात ही नहीं रह जाएगी, फिर अपने आप ही कर लोगे तुम क्वेश्चन।
ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और, मतलब एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ये तो तुम करोगे, ये तीनों हो गए। अच्छा, इसमें 3 साइन इनवर्स एक्स के भी फॉर्मूले हैं, तो मैं एक बार 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो ऐसे तो मैं कितने सारे फॉर्मूले बताऊंगा, तुम्हें इतने याद भी नहीं रहेंगे, बट एक आइडिया आ जाएगा, राइट? तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कायदे में बस क्या बनना चाहिए, ये देख लो। क्या बनना चाहिए? साइन इनवर्स, बोलो, 3x माइनस 4x क्यूब। यस सर। यस x सर, इसके भी lies 3 between होंगे। minus half to plus half। सर साइन इनवर्स नहीं आएगा वहाँ? साइन इनवर्स ही है वो, ठीक है। हाँ ओके ओके सर। और यहाँ पर x भी है, और एक आ जाएगा आपका पाई माइनस साइन इनवर्स सेम वैल्यू। अब दो बातें बची, माइनस हाफ से हाफ तो हम ले चुके हैं, तो अब क्या होगा, एक हाफ से 1 हो जाएगा और एक माइनस हाफ से छोटा हो जाएगा। तो तुम्हें याद करना भी देखो आसान हो जाएगा, पहले जैसे ही अगर तुम कर लो तो याद करना बहुत आसान है। हाफ से 1 और एक माइनस पाई माइनस, पिछले जैसा नहीं है बिल्कुल। यस सर, सेम ही आ रहा है। और -1 से -1/2। एक माइनस हाफ से छोटा तो -1 कर दो इसको। अब प्रूव करने में तो अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, सर ये तो हमें फॉर्मेट समझने के लिए प्रूफ कर रहे हैं ना, मतलब वैसे प्रूफ तो नहीं आता इसका कहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आएगा कहीं, कोई नहीं पूछेगा। ओके सर। बस लॉजिकली तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम बिना किसी ये सब याद करे कर सकते हो एग्जाम में लॉजिकली, तो कोई दिक्कत ही नहीं। सर अब एक मतलब फॉर्मूला में और बता, बिना फॉर्मूले के कर बिल्कुल। सकते हैं ना? लॉजिकली कैसे करेंगे सर? अरे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लो वहां पे एक ना एक रेंज दी हुई है, फटाफट उसमें चेक कर लिया, दैट्स इट। बोलो। क्या सर? अरे मान लो एग्जाम में जैसे भी मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन कराया था, Yes, तो उसमें sir. हमने फॉर्मूले थोड़ी पुट करके देख लिया था और फिर अपने आप रेंज में समझ लिया था कहाँ पे क्या होगा। यस सर। मतलब थीटा को लेट करके करना है जैसे पहले किया? थीटा को लेट करके करना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 प्लस x 1 माइनस y स्क्वायर। बिल्कुल, और माइनस में माइनस लग जाएगा, और इसमें जो आपकी x और y दोनों की वैल्यू -1 से 1 होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और सर अगर ये और ना माइनस सेटिस्फाई हो तो? ये फॉर्मूला भाई इतना ही याद रहना चाहिए, इतने से ही काम हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच में ना आए तो फिर लगेगा ही नहीं? फिर वो पाई माइनस आएगा या माइनस पाई माइनस आएगा। अगर इसके अलावा तो पाई माइनस या माइनस पाई माइनस, वो याद नहीं करना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। अच्छा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला बताओ, पता होगा तुम्हें? सर एक्स वाई प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस में माइनस आता है। माइनस प्लस। हाँ, ये एक्स वाई वही -1 से 1, और इसमें x प्लस वाई पॉजिटिव आना चाहिए। और जब तो यहाँ यहाँ पे माइनस स्क्वायर होगा नहीं तो वो लगाएंगे? प्लस हो जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं है यहाँ पर, वो मैं प्रूफ भी नहीं बता रहा, कोई जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि जब भी आया है ना कुछ डायरेक्ट सही क्वेश्चन आया है, तो इसलिए नो नीड एट ऑल। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, सीबीएसई लेवल पे भी आप पूछे हैं, स्कूलों में भी।
cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is pi. Find the value of x square plus y square plus z square पेपर में plus था सर ये 2xyz. हाँ हाँ सर ये पेपर में आया था। बस 2xyz नहीं था यहाँ पे, कर लिया था? नहीं हुआ था सर। नहीं कर लिया था? नो सर। सर मैंने कर लिया था। सर इसका आंसर 1 आ रहा था चलो सर। बाकी बच्चे कर लो। क्वेश्चन अलग है शायद ये, हाँ ठीक है, 1 ही आएगा, पेपर वाला नहीं है ये। 1 ही आएगा, कर लो। यस सर। बस 2xyz नहीं था। सर नहीं एक को अच्छा, उधर ले गए और 2 को ऐड कर दिया। और भी फर्क था शायद। वेरी गुड, एक को उधर ले गए और 2 को ऐड कर दिया, राइट। सर ये क्वेश्चन है ना? हाँ ये दिया हुआ है, इसको यूज करके ये वैल्यू निकालनी है। वहां पे तो 3 पाई दे रखा था, अलग था वो थोड़ा क्वेश्चन। वो तो अलग क्वेश्चन था। अगर 3 पाई दिया हुआ है Yes, तो sir, तीनों पाई, पाई पाई। पाई पाई डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 0। वो तो अलग चीज हो गई ना फिर। यस सर 0 आ रहा था वो तो। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, cos इनवर्स x प्लस वाई का। कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो? Yes, आ गया sir, सर 1। यस सर कर रहे हैं। कर रहे हैं ट्राई। ठीक है करो करो। सर tan इनवर्स x का वो क्या होगा डेरिवेटिव? 1/1 प्लस x स्क्वायर। 1/1 प्लस x स्क्वायर। कैसे आता है सर ये? हाँ कैसे आता है सर ये? और मतलब निकालना हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अगर किसी को डिराइव करना है तो वो तो सब फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा ना। f ऑफ x प्लस a माइनस f अपॉन में a लिमिट है। बिल्कुल बिल्कुल, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। यस सर। और अगर करना है तो y हो गया आपका tan इनवर्स x, तो x हो गया आपका tan y, तो dx अपॉन dy। अब tan y का तो पता होना चाहिए ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना पता है। तो dx बाई dy हो गया sec स्क्वायर, dy बाई dx हो गया 1 अपॉन sec स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यस सर। बट इसमें एक बात है ना, इस वाले मेथड में मुझे पहले ये पता है कि भाई tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y है। फर्स्ट प्रिंसिपल में कुछ पता नहीं है तब भी आंसर आता है ना। इसमें तो आई यूज किया, आई नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan y sec स्क्वायर y। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल लंबा होता है ना सर, मतलब बहुत। हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट प्रिंसिपल तो मतलब कायदे में हमें कोई मतलब ही नहीं है वंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। वो तो ये है कि सीबीएसई में 11th में पूछते हैं कि यू हैव टू सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। यस सर। वो तो होता ही है। देखो एक्चुअली सीबीएसई की तैयारी और जेईई की तैयारी देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि जैसे अगर सीबीएसई का कोई बच्चा, कुछ लोग बोलते हैं कि सीबीएसई का स्टूडेंट है, एक सीबीएसई का बैच है और एक जेईई बैच है, तो सीबीएसई वाला कॉमन कर दो। मुझे तो वो बात कभी समझ में ही नहीं आती, क्योंकि जब हम जेईई बैच की बात कर रहे होते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, भले ही हम उनको बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं तो एक बच्चे को जरूरत ही नहीं है ना। तो कभी भी ये दोनों बैच तो क्लब हो ही नहीं सकते, मेरा पर्सनल मानना तो यही है। यस सर। क्योंकि अगर हम मान लो सीबीएसई में पढ़ाएंगे तो उनके लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज है ना कि साइन ऑफ a प्लस बी, साइन 75 भी क्लास में टीचर निकाल के बताएगा। साइन 75 इज साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 साइन 45।
बट वंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई तो हमें भले ही हम वो सीबीएसई की सारी चीजें डिस्कस करेंगे बट उनको डिस्कस करने का क्राइटेरिया अलग होगा। फिर वहां हम ग्राफ भी बात कर लेंगे, वहां हम पीरियोडिसिटी की भी बात कर लेंगे, वहां हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी बात कर लेंगे। तो इट कैन नॉट बी कॉमन एक्चुअली, है ना? यस सर, राइट। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर एक फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो सीबीएसई की बात है, अदरवाइज हमें जरूरत क्या है उसकी, है ना? चलो ये क्वेश्चन देखो, ये हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ माइनस जेड। सर प्लस तो नहीं ये हो लेंगे? जाएगा आपका, सही है, माइनस जेड ही होगा सर। पाई माइनस cos इनवर्स जेड इज cos इनवर्स ऑफ माइनस जेड। सर मैं वो फॉर्मूले में बोल रहा हूँ, एक्स वाई माइनस प्लस। ये तो सही है ना? माइनस प्लस क्यों लेंगे? प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस की जगह प्लस आता है। cos इनवर्स में चेंज हो जाता है ना बेटा। सर वो कह रहा है एक्स वाई माइनस प्लस के बाद में रूट की आइडेंटिटी, जैसे वो बी अरे नहीं, वो स्क्वायर। माइनस प्लस मैंने इसलिए लिख दिया था, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। हाँ ओके सर, ओके। बस इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अब परफेक्ट चल रही है स्क्रीन? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, लिख लो इसको जिन्होंने नहीं करा है। यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सर सर। सर टेस्ट में एक दो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग भी लग रही थी। बताना जरा, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। सर जैसे उसमें एन वगैरह दे रखा था, एक लैम्डा दे रखा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं पता थी। लास्ट वाले देख लूंगा क्वेश्चन में क्या। लैम्डा दे रखा था, उस नहीं लास्ट में था शायद, पहले था, लास्ट से तो। कॉट बेटा वो इनवर्स जो वाला। क्वेश्चन वो जहां तक है वैल्यू दी भी नहीं होगी उसमें। वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं देखूंगा एक बार कौन सा है, लेकिन उसमें जरूरत नहीं थी जो तुम बोल रहे हो। हाँ ओके सर, अगर लैम्डा दे रखा होता तो इजीली हो रहा था। हाँ, वो थोड़ा ट्रिकी था, मैं एक बार देख लूंगा, मुझे याद नहीं, नहीं आ दो रहा। वेरिएबल्स है ना सर, और उसमें एक वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। दो का ही क्वेश्चन दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने मुझे ऐसे ही याद आ रहा है। अच्छा। एक बार देख के बताऊंगा, है ना? देख लूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे तुम्हारा वो टेस्ट पेपर भी। बाकी तुम अब सारा ये रिवाइज कर लेना, हमारा जितना भी है इनवर्स सीखो, है ना? तो अभी हमने क्लास 12 में कौन कौन से टॉपिक्स वी हैव डन? रिलेशंस वी हैव डन, फंक्शंस वी हैव डन, इनवर्स फिगो वी हैव डन, है ना? यस सर। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में हम देखते हैं, या तो हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उठाएंगे। इट विल बी बेटर बिफोर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, राइट? ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। सर Okay, एप्लीकेशन sir. ऑफ डेरिवेटिव नहीं कर सकते पहले? नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तब करेंगे ना जब हम डेरिवेटिव पढ़ लेंगे। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव ओनली। तो ओके सर, एप्लीकेशन उसकी पढ़ेंगे, पहले मुझसे तो पढ़े, ओके सर। है ना? वरना फिर बाद Okay, वहां पे sir. दिक्कत आएगी, वरना वहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा और मैं वो बताऊंगा कि ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। यस सर। यस ठीक है, सर। चलो ओके। सर इसके डीपीपी के डाउट भी नेक्स्ट क्लास में करा दोगे? हाँ, करा दूंगा पक्का। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चलेंगे। सर। बाय ओके, गुड इवनिंग, बाय बेटा। कर देना।